आपको मेरे डाटा के ऊपर शक है? मेरे पास 3000 के स्टाफ काम कर रहे हैं और हम अगर आपके पास ए लेवल्स किए हुए बच्चे हैं तो मुझे रेफ़र कीजिए। आई एम विलिंग टू हायर देम फ्रॉम 40 to 60 के। बहुत ज़रूरी है आपको बैचलर्स करना, मास्टर्स करना, लेकिन सिर्फ शादी के लिए। और अब तुम्हारे पास जो है वो ज़ीशान उस्मानी साहब का ही ट्रैक है कि तुम पाकिस्तान से बाहर निकलो। मैं बार बार कहता हूँ कि यार ये ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम आपको कहीं नहीं छोड़ेगा। अभी मैं एक बच्चे की मैंने मेंटरशिप की, 26 साल की उम्र में, और मास्टर्स की हुई है और पिछले 1.5 साल से जॉब कर रहा है, एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है और सैलरी पैकेज उसका 48K है। 48। मतलब कि आप सुनेंगे इतना पढ़ना लिखने के बाद 26 साल की उम्र में जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको 48K की जॉब पे आप खड़े होंगे। ये है एवरेज, पाकिस्तान का एवरेज 26 साल की उम्र में। इसके मुकाबले में मैं ये कहता हूँ कि भाई ओ लेवल्स और ए लेवल्स, ओ लेवल्स और ए लेवल्स किया हुआ बच्चा, ए लेवल्स किया हुआ बच्चा मार्केट में आराम से 40 to 50K पे आराम से हायर हो जाता है, 60K तक आराम से हायर हो जाता है। आप ट्राई करके देख लीजिए, ए लेवल्स के बच्चे भेज के देखिए। आपको मेरे डाटा के ऊपर शक है? मेरे पास 3000 के स्टाफ काम कर रहे हैं और हम लोग अगर आपके पास ए लेवल्स किए हुए बच्चे हैं तो मुझे रेफ़र कीजिए। आई एम विलिंग टू हायर देम फ्रॉम 40 to 60K बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटी। और यकीन माने ए लेवल्स करने के बाद जो बच्चे का IQ लेवल होता है, जो बच्चे की इंटेलिजेंस होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल 120 पे है और ये बच्चा जब पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में जाता है तो वो यूनिवर्सिटीज़ इसके IQ को आगे बढ़ाने के बजाय 120 से 90 पे लेकर आ जाती हैं। मतलब कि मैं बच्चों को मैंने इंटरव्यू किया, एक बच्चे को मैंने ए लेवल्स के बच्चे को इंटरव्यू किया और मैंने कहा दिस इज स्मार्ट किड। उसके बाद जब उसने बैचलर्स कंप्लीट करके मेरे पास वापस आया तो मैंने कहा कि जब इसने ए लेवल्स किया था ही वाज मोर शार्पर और अब जब बैचलर्स करके आया ना ही इज़ मोर डम्पर। तो आप यकीन माने आपने इस एजुकेशन सिस्टम से अपने बच्चों को निकालना है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैचलर्स नहीं करनी, मास्टर्स नहीं करनी, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़रूरी है आपको बैचलर्स करना, मास्टर्स करना बहुत ज़रूरी है, शादी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ शादी के लिए। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दुनिया में मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि देखो ए लेवल्स करो, 13 साल की उम्र में ए लेवल्स कंप्लीट करो, उसके बाद बैचलर्स करो, कहीं से भी बैचलर्स करो, एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी हो, कहीं से भी बैचलर्स कर लो और अपनी स्किल्स पे फोकस करो। 18 साल तक इस काबिल हो जाओ कि 1 लाख रुपए महीने कमाते हो और तुम्हारी बैचलर्स कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मास्टर्स करो ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से, और अगर मौका मिले और नहीं मौका मिला तो पाकिस्तान में लम्स से, IBA से। अगर आपके पास आपकी MBA लम्स की है या IBA की है तो आपकी CV मैटर करती है, वो वैल्यू देगी आपको। और अगर आप इस बात को फॉलो करें कि 13 साल की उम्र से आपने स्किल पे फोकस करके 18 साल में लाख रुपए कमाया, शादी की, फिर आपने अपनी मास्टर्स लम्स से कंप्लीट की, IBA से कंप्लीट की, या आपको मौका मिला हार्वर्ड गए, ऑक्सफोर्ड गए, वहाँ से अपनी मास्टर्स कंप्लीट की, और वो भी ऑनलाइन प्रोग्राम्स के अंदर, मतलब कि आप एग्जेक्टिव प्रोग्राम्स या ऑनलाइन प्रोग्राम्स। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आप 26 साल की उम्र तक इंशाल्लाह आप आराम से 5 लाख 6 लाख आराम से आप खड़े हो सकते हैं। 18 साल में जब आप 1 लाख पे खड़े होंगे तो इंशाल्लाह 26 साल की उम्र तक आप आराम से 4 5 6 के दरमियान आप खड़े होंगे। तो बच्चों को अपने इस ट्रेडिशनल ट्रैक से निकालिए और अपनी अकल को इस्तेमाल करके और अपनी ज़िंदगी की रियलिटीज़ को देखते हुए, सबके सामने ये डाटा मौजूद है, बच्चे निकल रहे हैं, डिग्रियां कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं और एवरेज 40-50 ये बच्चों की सैलरी हैं। इतना पढ़ने, इतना पैसा लगाने के बाद अगर ये रिज़ल्ट मिलना है, और फिर 26 साल के बाद बच्चे के पास अब रिस्क का टाइम नहीं रहा, अपने वो रिस्क नहीं ले सकता। वो कोई बिजनेस स्टार्ट करने की बात करें तो हाई रिस्क हो जाएगा, क्योंकि मैं बच्चों को रिकमेंड नहीं करता। मैं बच्चों से कहता हूँ देखो यार, अब 26 साल के हो गए हो ना, अब तुम्हारी जितना तुम जल्दी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लोगे उतने रिस्क तुम ले सकते हो अपनी ज़िंदगी में, और जितना तुम देर से कंप्लीट करोगे तुम्हारे पास रिस्क का टाइम ख़त्म हो चुका। अब तुम्हें स्टेबल होना है, तुम्हें अपनी फैमिली बनानी है, तुम्हें अपना घर बनाना है, तुम्हारे माँ बाप रिटायरमेंट के करीब हो चुके हैं, तुम्हें उनका दस्तराज बनना है उससे पहले कि वो रिटायर हों, और तुम्हें अपने प्लान इस तरह करना है कि उनकी रिटायरमेंट से पहले पहले तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, और जो कुछ तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वो 26 साल से पहले पहले करने हैं। अच्छा, ये जो बच्चा था 26 साल का, मैंने उनको रिकमेंड किया, फिर मैंने उनको ज़ीशान उस्मानी साहब के ही ट्रैक पे लेकर आया। मैंने कहा देखो अब तुम 26 साल के हो गए हो और अब तुम्हारे पास बिज़नेस खड़ा करने का प्लान्स ये सब छोड़ दो, और अब तुम्हारे पास जो है वो ज़ीशान उस्मानी साहब का ही ट्रैक है कि तुम पाकिस्तान से बाहर निकलो, क्योंकि जिस जॉब पे तुम फंसे हो प्रोक्योरमेंट की जॉब में, तुम्हें यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली नहीं है।
और महंगाई आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी। अपनी जॉब प्रोफाइल को इस तरह मजबूत करो कि यू हैव टू गेट एग्जिट, यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम पाकिस्तान। या तो मिडिल ईस्ट में मूव हो जाओ हमेशा के लिए, और यूरोप में मूव हो तो सिर्फ 5 साल के लिए, 6 साल के लिए प्लान करें। बच्चे आपके बालिग होने से पहले पहले आपने बच्चों को वापस लेकर आना है। इस नियत के साथ अगर आप यूरोप में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं कि आपके यहाँ मैं पासपोर्ट लूँगा वहाँ पर, और जैसे मेरे बच्चे जो है वो 7-8 साल की उम्र के करीब पहुँचेंगे, 9 साल के करीब पहुँचेंगे, मैं उससे पहले पहले ही यूरोप से वापस आ जाऊँगा, या यूरोप से US से वापस आ जाऊँगा।